हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन बिंदा जीएस फोरम। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जीएस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, पिछले एक दो दिनों से जो आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के लिए वैकेंसीज़ का जो अपडेट आया है, ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर, यानी कि गागर में सागर लोग कहते हैं, ठीक उसका उल्टा हुआ है। तो यहाँ पे तमाम जितने भी करोड़ों एस्पायरेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स जो तैयारी कर रहे हैं रेलवे के लिए, वो लोग काफ़ी हतोत्साहित हैं। और कहीं ना कहीं हतोत्साहित क्यों ना रहें, क्योंकि रेलवे में 3 लाख से ज़्यादा रिक्तियाँ अभी भी हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा जो बड़ा बोर्ड है एक तरीके से रिक्रूटमेंट के लिए, आरआरबी इलाहाबाद प्रयागराज, तो उसके पास सबसे ज़्यादा पद खाली है। लेकिन जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे बहाली को किया जा रहा है, तो उसको लेके जो रेलवे के नौकरी हैं उसमें यूपी के बाद सबसे अधिक आवेदन आपको बिहार से आते हैं। क्योंकि पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो एग्ज़ाम के जो तैयारी करते हैं कैंडिडेट्स, उसमें यूपी के बाद बिहार के कैंडिडेट होते हैं। तो कहीं ना कहीं 2019 में जो बहाली आई, वो बहाली अभी भी 90% ही कंप्लीट हुआ, 10% अभी भी बाकी है। ठीक है, तो 5600 कुछ जो वैकेंसीज आई हैं आरआरबी में, लोको पायलट का, टेक्नीशियन, जेई जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, जिसका रिक्रूटमेंट 2014 के बाद से लिया ही नहीं गया। तो ये तमाम जो बड़ी वैकेंसियां हैं जो कि सेफ्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये सब वैकेंसी को सरकार को देनी चाहिए। और इसके लिए पुरजोर तरीके से कैंडिडेट के लिए हैं हम लोग साथ खड़े। और कहीं ना कहीं लगभग 1.5 से 2 लाख वैकेंसीज जो ग्रुप सी और ग्रुप डी में है, केवल खाली ग्रुप डी और ग्रुप सी की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो कम से कम 1 से 1.25 लाख वैकेंसी गवर्नमेंट अगर दे रही है तो छात्र हित में बहुत बड़ा होगा। और कहीं ना कहीं ये इंडिया के फिनेंशियल इंक्लूजन में और जो गरीबी का जो रेशियो गवर्नमेंट दिखा रही है उसको भी कम करने में सहायक होगा। तो कहीं ना कहीं ये वैकेंसी जाएगा तो जो डिमांड और सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरे तरीके से जो अभी अनबैलेंस हो गया है वो बैलेंस होगा। और प्राइवेट सेक्टर में जो कि क्या कहूँ मैं, एक शोषण जो हो रहा है उससे लोगों का भला होगा। अगर वहाँ पे भी ये गवर्नमेंट अगर ये नियम ला रही कि 16 साल के नीचे के कैंडिडेट को किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में कोचिंग वालों को लेने से मनाही हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार को ये भी ध्यान देना चाहिए कि छात्र हित में जो वैकेंसी जाए तो उससे लोगों का कल्याण होगा, लोग उससे आगे बढ़ेंगे और एक बहुत ही ज़्यादा एक फिनेंशियल और मोरल सपोर्ट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये देश के भविष्य के उत्थान में बहुत ही बड़ा एक लाभदायक सिद्ध होगा। और जो अमीरी और गरीबी का एक खाई है वो लगभग कम हो जाएगा। ठीक है, बिहार इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल रहा है पूरे इंडिया के, विश्व में, विश्व की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि इतनी बड़ी वैकेंसी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार 4 से 5 साल में कंप्लीट नहीं कर पाई, वो लोग ये लोग महज 2 से 3 साल में। तो बिहार सरकार ने ये कर दिखाया और ये सबको एक मैसेज दिया है कि सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। तो रेलवे में जो 3 लाख पद है उसका 40 से 50% यानी 1 से 1.25 लाख, मैं 1.5 लाख नहीं कर रहा हूँ, 1 से 1.25 लाख वैकेंसी दे दें, जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जो एनटीपीसी होता है, जो ग्रुप डी की नौकरी होती हैं, लोको पायलट का नौकरी होता है, और जो जूनियर इंजीनियर सीनियर सेक्शन का जो पोस्ट है
उसे दे दिया जाए तो एक बहुत ही बड़ा छात्र हित में फायदेमंद होगा और कहीं ना कहीं पुरजोर कोशिश होगी कि सरकार इसे फरवरी तक इसे दे दे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि इससे आपको सारा ऑफिशियल अपडेट मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदास जीएस फोरम। कीप कंटिन्यू प्रिपरेशन। थैंक यू।